बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगी कि अपने मसाइल, ऐसे मसाइल क्यों होते हैं, पीरियड्स बंद क्यों होते हैं, इनको कैसे जारी किए जाएं, कौन सा ऐसा कावा है। आपको मैं जिस तरह बता रही हूँ जैसे वैसे ही आपको बनाना है, आपको वैसे ही करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। इंशाल्लाह आपकी पीरियड्स की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। किसी के ऐसे होता है एक दिन आते हैं और फिर पूरे हफ्ते नहीं आते, और किसी के ऐसे होता है सिर्फ 3 दिन आते हैं, और किसी को ऐसे होता है कि 3 मंथ तक नहीं आते हैं। तो ये क्यों नहीं आते और इसकी प्रॉब्लम क्या है? चेहरे पर बाल आना, जिस्म पर बाल आना और बेली के नीचे वाला हिस्से का सॉइल हो जाना, मतलब बढ़ जाना। आपने मेरी इस वीडियो को पूरा देखना है। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको समझ आए कि मैं किस तरह ये कावा बना रही हूँ। लेकिन इससे पहले आप जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कावा बनाना। कावा बनाने से पहले सबको ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने ली है मेथी। मेथी दाना बहुत अच्छा है हमारी सेहत के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मेथी दाना गर्म होता है, ये बात हकीकत है। लेकिन मेथी दाने से हमारे जिस्म में फेस के मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप की वेंट में सॉइल है और आप खुलकर नहीं आ रहे हैं तो मेथी दाना ही सॉल्व करता है इस परेशानी को। और मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून चीनी। अगर आप चाहें, आप अगर शुगर के मरीज़ हैं तो चीनी को भी ना ऐड करें, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन चीनी ऐड करने से आपका इस कावे का टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाएगा, इसलिए मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। और मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, हमें घी का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें, ओनली कुकिंग ऑयल का ही इस्तेमाल करना है। आप ना देसी घी ले सकते हैं इसमें और ना ही कोई दूसरा घी। मैंने 1.5 कप पानी लिया है और उसको चूल्हे पर रख दिया है। आपने भी 1.5 कप पानी लेना है और उसको चूल्हे पर रख देना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून मेथी। जैसा कि आप जानते हैं मेथी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। मेथी दाना हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये थोड़ा गर्म होता है लेकिन हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और मेथी दाना ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून चीनी का टेस्ट अच्छा आएगा इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि चीनी को स्किप कर सकते हैं। और हमें इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। और अब मैंने 1.5 कप पानी लिया था, अब मैं इसको इतना बॉईल करूँगी कि ये 1 कप पानी रह जाए। आपने भी इतना ही बॉईल करना है कि ये 1.5 कप पानी 1 कप पानी रह जाए। फिर ये तैयार हो जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हमें इसका इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही अच्छा है हमारी सेहत के लिए। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने इसको इतना पकाया है कि 1 कप पानी रह गया है। अब मैं इसको स्टैंड कर लूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हमें इसका इस्तेमाल करना है। हमें इसको छन्नी की मदद से इसको छान लेना है और अब हमें इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। इसका इस्तेमाल सुबह 12 बजे पीना है, मतलब कि नाश्ते के 2 घंटे के बाद। और फिर हमें दूसरी गिलास पीनी है असर और मगरिब के बाद, यानी 6 या 7 बजे के दरमियान। और फिर हमें इस गिलास पीनी है रात खाने के बाद। यह आपने तकरीबन 3 दिन तक इस्तेमाल करना है और फिर मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। अगर आप इस कावे के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और अपने सिस्टर्स को शेयर कीजिए और हर किसी को शेयर कीजिए ताकि आपकी वजह से किसी की ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।